एक्सरसाइज 7.11 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा है। प्रॉपर्टीज का यूज करके अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका आपको पहले से भी पता है। cos स्क्वायर x को cos 2x के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉपर्टी पढ़ के हम कर रहे हैं तो कुछ और इजी फॉर्म में उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन में लिखा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो कम से कम एक प्रॉपर्टी हमें यहां यूज करनी है। तो सबसे पहले हम अपने इस इंटीग्रल को i सपोज कर लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी 4 याद कीजिए, मैंने कहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे आ रहे हो जो cos से sin में, sin से cos में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो हम प्रॉपर्टी 4 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी 4 यूज कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे तो 0 to π/2 ये बन जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस x। ऐसा कर सकते हैं dx इक्वेशन 2 और रीजन लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी 4। तब ये क्या बनेगा 0 to π/2, यहां पे इक्वेशन 2 अभी नहीं सपोज करेंगे। 0 to π/2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा sin स्क्वायर x dx। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेंगे। इन दोनों में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? इन दोनों का सम 1 होता है। हमको यही बनाना है कि ये फंक्शन और इजी बन जाए। तो sin स्क्वायर या cos स्क्वायर दोनों के कंपैरिजन में सबसे आसान 1 का इंटीग्रेशन है। 1 का इंटीग्रेशन बहुत आसान है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो i प्लस i कितना होगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा 1/2। 0 to π/2 ये होता है 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 1/2 इंटू x 0 to π/2। अब यहां लिमिट की वैल्यू रखेंगे 1/2 π/2 माइनस 0 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा π/4। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देखिए साइन है और नीचे डिनोमिनेटर में साइन कास दोनों है। तो अगर प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं तो भी डिनोमिनेटर साइन कास ही रहेगा और फिर एलसीएम लेने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां भी प्रॉपर्टी 4 ही यूज करेंगे। पहले इसको इंटीग्रल i सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 सपोज कर लेते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज कर देते हैं। 0 to π/2 ये होगा अंडर रूट साइन π/2 माइनस x अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट cos π/2 माइनस x dx। i इज इक्वल टू 0 to π/2 ये हो गया cos x अंडर रूट cos x अपॉन यहां भी हो गया cos x प्लस ये sin x हो गया dx। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन 1 और 2 का डिनोमिनेटर सेम है, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। दोनों को ऐड कर देंगे तो न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर के ही इक्वल आ जाएगा और कैंसिल होके 1 आएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। 2i इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। sin x प्लस cos x अंडर रूट में dx। अब ये हो गया i इज इक्वल टू 1/2 1 dx 0 to π/2 0 to π/2। लिमिट की वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेट करेंगे x आएगा 0 to π/2। तो i हो गया 1/2 π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू π/4। इसका भी आंसर π/4 आएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए फिर वही सिचुएशन यहां भी क्रिएट हो रहा है। साइन का से नीचे ऊपर साइन है, तो सेम इसी मेथड से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी 1 आएगा, इसका भी आंसर वही आएगा π/4। तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, साइन कास डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में साइन कास है, तो इसमें भी लास्ट में ऐड करने पे क्या आएगा 1 dx आएगा। तो फोर्थ भी आप कर लेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है -5 to +5 mod of x + 2 dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिग्नम फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। fx = इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू x + 2 आएगी जब x की वैल्यू -2 से ग्रेटर हो। -2 से ग्रेटर हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x + 2 आएगी। और अगर x + 2 x की वैल्यू -2 से लेस हो तब क्या आएगी वैल्यू, -2 से लेस रखेंगे कुछ भी तो नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। मॉड में लिख देने का मतलब यही हुआ कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मॉड हटा के लिखें तो ऐसा होगा सिचुएशन। अब यहां से हम लिमिट 2 जगह तोड़ेंगे, जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी में शायद पढ़ा है, a to b, b to c, a to c, c to b। कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड या थर्ड? सेकंड प्रॉपर्टी। तब हमारा ये इंटीग्रल बन जाएगा -5 to -2, और -5 to -2 का मतलब कि -2 से लेस है ये रेंज क्या है, -2 से कम है ना, -2 से कम है तभी -2 से -5। तब यहाँ पे ये सिचुएशन लेना है हमें, -x + 2 dx प्लस -2 to +5, ये -2 से ग्रेटर वाला कंडीशन है, तो इसमें ये प्लस पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, x + 2 dx। तब ये बनेगा माइनस, ये हो गया x² + 2 + 2x, यहाँ -5 to -2 लिमिट, और यहाँ पे x² + 2 + 2x, यहाँ लिमिट क्या रहेगी, -2 to 5। तो ये होगा 4/2, 2 हो गया। जब हमने अपर लिमिट रखा तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना हुआ 2, और ये हो गया -10, -4, 2 × -2 कितना होगा, -4। अब माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना होगा, 25/2 -10 प्लस, अब इसमें रखते हैं, जब 5 रखेंगे तो 25/2 + 10 -2 -4। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको, ये होगा -2, ये कितना होगा 5/2 -5/2, ये कितना होगा 45/2, और ये -2 + 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 45 - 5 कितना होगा 40/2, यानी 20 आएगा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। और ठीक फिफ्थ क्वेश्चन के जैसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में बताइए लिमिट कहां से कहां तक बीच में होगी, बीच की लिमिट बताइए। mod of x - 5 है तो 2 to 5 और 5 to 8। 2 to 5 में क्या होगा, माइनस साइन के साथ होगा, और 5 to 8 में प्लस साइन के साथ होगा। इसी के जैसा है बिल्कुल ये क्वेश्चन, तो इसको आप खुद करेंगे। अब 7 में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको लग रहा है कि बाइनोमियल का कहीं यूज न करना पड़े, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, तो बाइनोमियल का यूज नहीं करना पड़ेगा। 0 to 1 प्रॉपर्टी 4 ही यूज कर लेते हैं इसमें, तो 1 - x, और ये हो जाएगा 1 - 1 + x to the power n dx बाई प्रॉपर्टी 4। अब यहाँ 1 कैंसिल हो गया, अब थोड़ा सा इजी बन गया ये 0 to 1, यहाँ से अब x to the power n बचा, और इसका जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x to the power n, और जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x to the power n + 1 dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x to the power n + 1/n + 1 - x to the power n + 2/n + 2, 0 to 1। पहले 1 पुट करिए तो 1/n + 1 -1/n + 2 -0, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा n + 2 - n - 1 1/n + 1 × n + 2। ये हो गया। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, जब प्रॉपर्टी लगी तो आसान बन गया ये।
ये वाला देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। पहले हम इसको इंटीग्रल आई सपोज कर लेंगे। अब यहाँ प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे। 0 to पाई बाई 4 log 1 plus tan पाई बाई 4 माइनस x लिख सकते हैं dx। तब ये बनेगा 0 to पाई बाई 4 log 1 plus tan पाई बाई 4 माइनस x का एक्सपेंशन क्या होगा, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, यही होगा ना। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और इधर हमारा इंटीग्रल i है। i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम होगा 1 प्लस tan x। 1 प्लस tan x क्यों लिख रहे हैं, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 प्लस tan x माइनस, ये तो 1 है, tan पाई बाई 4 है तो 1, इसकी वैल्यू प्लस 1 माइनस tan x। अब देखो ये tan x कैंसिल हो गया। i इज इक्वल टू क्या बचा, 0 to पाई बाई 4 log 2, ऊपर कितना बच गया 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब देखो यहां पे अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो log में दोनों जुड़ेंगे और log a प्लस b log a इंटू b हो जाता है और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास एक और है, लॉगरिथम का रूल यही अप्लाई कर लेते हैं। 0 to पाई बाई 4 log 2 माइनस log a अपन b को log a माइनस log b लिखते हैं, माइनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x। और ध्यान से देखिए तो i आपने किसको माना है, log 1 प्लस tan x को ही माना है i, तो इसकी जगह i लिख सकते हैं। तब ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, अब ये log 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे log 2 इंटू 1 dx 0 to पाई बाई 4 और यहां माइनस i। इस i को भी इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 2i इज इक्वल टू log 2 और ये हो जाएगा x 0 to पाई बाई 4। देन i इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 2 log 2 और ये होगा पाई बाई 4 माइनस 0, यही होगा ना। मल्टीप्लाई करो तो 1 बाई 2 में पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 8 log 2, दूसरी बार मल्टीप्लाई होगा पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को या तो इवैल्यूएट करने के लिए पूछ सकता है या प्रूव करने के लिए पूछ सकता है। इक्वल टू log 1 बाई 8 पाई बाई 8 log 2 प्रूव करने के लिए पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस तरह के और भी क्वेश्चन को देखा जाएगा कल। आज टाइम नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 0 to 2x अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx। अंडर रूट 2 माइनस एक्स है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो ये सिंगल टर्म हो जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 कैंसिल होगा प्लस x हो जाएगा अंडर रूट में। 0 to 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस x dx बाय प्रॉपर्टी 4। तब इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 to 2 माइनस x अंडर रूट x dx। अब मल्टीप्लाई कर लो 0 to 2, ये होगा 2x to the power 1 by 2 माइनस x to the power 3 by 2 dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा 2x to the power 3 by 2 अपॉन 3 by 2 माइनस x to the power 5 by 2 अपॉन 5 by 2, 0 to 2, 4 by 3, x की वैल्यू पहले क्या रख लिए 2, तो 2 to the power 3 by 2 होगा 2 अंडर रूट 2, यही होगा ना। 2 to the power 1 प्लस इंटू 2 to the power 1 by 2, तो 2 to the power 1 ये है, 1 by 2 पावर ये, माइनस यहां रखेंगे तो 2 to the power 5 by 2 होगा 4 रूट 2, 2 स्क्वायर इंटू 2 to the power 1 by 2, तो 4 रूट 2 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा अपॉन 5, ये अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट रख लेते हैं, माइनस
लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो दोनों 0 आएंगे। ये हो गया 8√3/2 माइनस 8√2/2 माइनस 8√2/5। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना, सिंपल सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शन का। कहाँ 3 होगा? अच्छा यहाँ 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट थोड़ा सा लॉगरिथम का लगाएंगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इजी बन जाएगा। 0 to π/2 किस प्रॉपर्टी का यूज कर ले? प्रॉपर्टी 4। ये हो गया 2 log sin x। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 log sin x माइनस log, इसको लिख सकते हो sin 2 sin x cos x लिख सकते हो। sin 2x का फार्मूला होता है, तब ये बनेगा 0 to π/2 2 log sin x माइनस, अब देखो log 2 into sin x into cos x है, तो log a into b into c होता है log a plus log b plus log c, यही होता है ना। और उसके पहले लगा है माइनस, तो सब क्या हो जाएंगे? माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। I equal to 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin x कितना हो जाएगा? log sin x माइनस log cos x माइनस log 2। इक्वेशन 1 सपोज करो इनटू dx। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज कर लो फिर से। 0 to π/2 तो log ये sin π/2 माइनस x डायरेक्ट कर दे, log cos x लिख सकते हैं या एक इसके बढ़ा दें? चलो बढ़ा ही देते हैं। log sin π/2 माइनस x माइनस log cos π/2 माइनस x माइनस, ये तो कांस्टेंट है यहां तो लगेगा नहीं, माइनस log 2 dx बाय प्रॉपर्टी 4। हमने कहा था ना प्रॉपर्टी 4 का बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक्सरसाइज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत आएंगे और वहां पे हम लोग हर जगह इसी का यूज कर रहे हैं। अब ये हो गया log sin x, sin नहीं, अब ये cos हो जाएगा ना, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो log cos x माइनस log ये हो गया sin x cos π/2 माइनस x माइनस log 2 dx। इक्वेशन 2 सपोज कर लो। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, देखो यहाँ log cos x प्लस में है, यहाँ माइनस में है, log sin x प्लस में है, माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बहुत इजी फॉर्म में आ जाएगी। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो 2i इज इक्वल टू होगा 0 to π/2, ये सब कट जाएंगे प्लस माइनस वाले, log sin x प्लस माइनस log cos x माइनस log cos x प्लस, ये दोनों कट गए, माइनस log 2 माइनस log 2, ये हो जाएगा माइनस 2 log 2, माइनस 2 को बाहर कर लेंगे log 2 dx। log 2 भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया माइनस 2 log 2, बाहर हो गया x हो गया इसका 0 to π/2, तो ये हो गया माइनस 2 log 2 π/2 माइनस 0, फाइनली ये हुआ 2 π/2 मतलब पाई माइनस पाई log 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये 2i की वैल्यू है, तो i की वैल्यू क्या होगी? i इज इक्वल टू होगा पाई बाई माइनस पाई बाई 2 log 2। क्वेश्चन नंबर 11 है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। आपने ऐसा कोई प्रॉपर्टी पढ़ा है जिसमें माइनस ए टू प्लस ए लिमिट हो? प्रॉपर्टी 6 या 7 पढ़ा था। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स कितना आ रहा है। साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा ना। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, स्क्वायर करेंगे उतना ही आएगा। तो अगर साइन मतलब f2a माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल आ रहा हो
तो इस लिमिट को हम लोग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 2 0 to पाई 2 0 to a पाई बाई 2, यही है ना। देखो प्रॉपर्टी क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब साइन स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं कास में, तो ये होगा क्या 1 माइनस कास 2x अपॉन 2 dx, यही होगा ना। 2 2 कैंसिल हो गया, 0 to पाई बाई 2, 1 माइनस कास 2x dx। अब यहां लिमिट रखो, x हो गया इसका, कास 2x का होगा साइन 2x अपॉन 2, 0 to पाई बाई 2, ये होगा पाई बाई 2 माइनस साइन पाई की वैल्यू 0, 2 इंटू पाई बाई 2 क्या होगा पाई की वैल्यू 0 माइनस 0, तो आया कितना, आई की वैल्यू पाई बाई 2। देखो आया ना। आंसर चेक कर लो। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 11 पाई बाई 2। अब 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहां भी प्रॉपर्टी 4 यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे तो होगा 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, आई इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यहां लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी 4। आई प्लस आई कितना होगा 2i। अब यहां देखो x प्लस पाई माइनस एक्स ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या पाई, जो कि कांस्टेंट है और वो इंटीग्रल से बाहर रहेगा। 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहां क्या करो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा कर सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू होगा पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, ये होगा ना 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो हो जाता है कास स्क्वायर एक्स dx। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 2i इज इक्वल टू होगा पाई 1 अपॉन कास स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कास स्क्वायर होगा tan x इंटू सेक एक्स। सेक x 1 अपॉन कास को सेक x लिखेंगे, साइन अपॉन कास को फिर लिखेंगे tan x dx। अब यहां क्या करेंगे, सपोज कर सकते हैं सेक दोनों का होता है इंटीग्रल, 2i इज इक्वल टू पाई सेक स्क्वायर x का क्या होता है tan x, और सेक x tan x का होता है सेक x। 0 to पाई। अब वैल्यू रख दो, i इज इक्वल टू होगा पाई बाई 2 tan पाई माइनस सेक पाई माइनस tan 0 माइनस सेक 0, पाई बाई 2 tan पाई की वैल्यू 0, सेक पाई की वैल्यू 1 माइनस tan 0 की वैल्यू 0, सेक पाई 0 की वैल्यू 1। ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आंसर आएगा इसका। पाई आ रहा है 1 है क्या माइनस और माइनस 1, एक मिनट चेक कर लेते हैं। सेक स्क्वायर x का tan x tan पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, नहीं पाई तो नहीं होती, 0 ही होती है। tan पाई की वैल्यू 0 और सेक पाई की वैल्यू -1 होती है क्या, सेक पाई की वैल्यू -1 होती है। सेक पाई की वैल्यू यहां रखेंगे माइनस ऑफ -1 +1 होगा, सेक पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये +1 और ये भी +1, ठीक। तो ये हो गया 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू
2 इक्वल टू पाई। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7x dx। तो सबसे पहले चेक करेंगे, सिंस साइन टू द पावर 7 पाई माइनस x, f2a माइनस x की वैल्यू यहां क्या आ रही है? प्लस में आ रही है ना, साइन x। लिमिट क्या है? माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। फंक्शन नहीं है, साइन पाई माइनस x तो साइन थीटा ही होता है ना। देन इंटीग्रल हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7x को लिख लोगे साइन टू द पावर 6x इनटू sin x dx। अब इसको कास में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? कास में कन्वर्ट करके उसके बाद इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर x का पावर 3 इनटू sin x dx। कास में इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर x इनटू sin x dx। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, cos x को t सपोज करेंगे, sin x को sin x dx dt हो जाएगा। यहां पे देखो सिंस cos 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस cos x होता है। cos 2 पाई माइनस x क्या होता है? cos x होता है। तो 5 पावर पे भी क्या होगा? cos x ही रहेगा। तो इवन फंक्शन है, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रल हमारा 2 0 टू पाई cos टू द पावर 5x को अब ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर इनटू cos x dx। इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, यहां भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे 0 टू पाई 1 माइनस sin स्क्वायर x इनटू cos x dx। अब यहां sin x को t मान लेंगे या 1 माइनस sin x को t मान लेंगे, तो cos x dx इक्वल टू क्या होगा? dt होगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज कर लेंगे, हो जाएगा। इसको कर लोगे ना, सिंपल है। sin x को t मानना है तो cos x dx dt हो जाएगा। when x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। when x इक्वल टू t पाई देन t इक्वल टू 0, sin पाई की भी वैल्यू 0 होती है। तो ये हो जाएगा 0 टू 0 और कोई फंक्शन आएगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इक्वल रहे या 0 रहे तो हमेशा क्या आती है? वैल्यू 0। तो इसकी वैल्यू आएगी 0। कर देंगे आगे तक, कर लीजिएगा उसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है 0 टू पाई बाई 2 i इज इक्वल टू sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इनटू cos x dx। यहां सिंपल सी बात है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? फोर्थ प्रॉपर्टी, क्योंकि sin cos है। तो 0 टू पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 माइनस x माइनस cos पाई बाई 2 माइनस x अपॉन 1 प्लस sin पाई बाई 2 माइनस x इनटू cos पाई बाई 2 माइनस